भारत पाक में अचानक क्यों हुआ सीज फायर? 10 पॉइंट्स में जानिए संघर्ष विराम के बाद क्या क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और इस बीच दोनों देशों ने शनिवार को तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि यह सफलता तब मिली जब 2 दिनों तक लगातार दोनों देशों के नेताओं से गहन बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और इस बीच दोनों देशों ने शनिवार को तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि यह सफलता तब मिली जब 2 दिनों तक लगातार दोनों देशों के नेताओं से गहन बातचीत की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब शुरू हुआ था जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्यवाही में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था, लेकिन इन हमलों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी ज्यादा बढ़ गया था। बढ़ती चिंता के बीच अमेरिका ने तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। रूबियो ने पीएम मोदी की सराहना की। रूबियो ने टकराव के बजाय बातचीत को चुनने के लिए पीएम मोदी और पाकिस्तान की भी सराहना की। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटों के बाद ही श्रीनगर और सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन देखा गया। आइए जानते हैं सीज फायर के बाद क्या क्या हुआ। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours.